तो आप लोगों के लिए जो मैंने ई बुक लाया है, जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 13,000 के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। जिसमें जीके के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। जीके का आपका पूरा टेंशन खत्म, पूरा लेके रिवाइज करते रहिए, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। लगभग सब कुछ कंप्लीटेड है। एंड करंट अफेयर्स भी दोस्तों मैंने कवर कर दिया है। और साइंस का 1000 का मैंने एक ई बुक लाया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, जिसमें 1001 प्रश्न मैंने दिए हैं और सभी के डिटेल भी आपको अवेलेबल कराए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड संभावित जो प्रश्न है उन सभी को लिया गया है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है? तो टाइमर चलेगा 5 सेकंड का सभी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन हॉक को दोस्तों हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, धान का खैरा रोग जो है किसकी कमी की वजह से होता है? तो धान का खैरा रोग आया है प्रश्न दोस्तों, ये जो होता है ये जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है विटामिन का हमारे शरीर में मेन काम क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक जाती है? इन सभी ऑप्शन में से क्या है? कैंसर है, तपेदिक है, कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलर ब्लाइंडनेस, जो एक तरीके से कह लीजिए रतौंधी होती है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है ये शाखा कौन सी है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सिस्मोलॉजी तो कभी नहीं होगा, रेडियोलॉजी पॉसिबिलिटी है। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा रेडियोलॉजी इज द राइट आंसर, जिसमें एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बहुत बार एक प्रश्न आया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की? तो कमेंट करके बताइए कि एक्स रेज के खोजकर्ता कौन है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बन सकती है? मैंने आपको बताया था बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का काम करते हैं कि क्या होगा, बारिश होगा, नहीं होगा, तूफान आएगा। दोस्तों अगर अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी आने की संभावना होती है। पाठ्यक्रम में अगर उसका पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब आसमान साफ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा मतलब वर्षा होने वाली है। अगर अचानक बहुत तेजी से गिर जाता है दोस्तों, इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है? दोस्तों आप इस सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं ऐसे जो कि सेशन आपके लिए ला रहा हूं जो आपके एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कांसा दोस्तों किसका मिश्र धातु है? दोस्तों ये तांबा और टीन का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से दूषित जल मिलने पर कौन सा रोग होता है? अगर हम दूषित जल पीते हैं तो हमको क्या हो सकता है? स्कर्वी तो नहीं होगा, टाइफाइड, एनीमिया, बताना है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल का बहाव। दोस्तों क्यूसेक में हम लोग मापते हैं जल का बहाव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के नियम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे, फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों रॉकेट जो है ये न्यूटन के नियम पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इन्हीं के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है तथा गैसों की श्यानता क्या होगी? जब द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, तो गैसों का क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? या फिर हो सकता है उसमें कोई परिवर्तन न हो? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? एकदम दबा दीजिए तुरंत लाइक एंड शेयर। एंड दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, क्लास हर रोज आपको मिल रही है, बिल्कुल एकदम तेजी से कीजिए। दोस्तों सिल्वर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के अंदर डूबा होता है? आइसबर्ग आपने देखा होगा, जैसे समुद्र का ये होता है, तो इसका कितना भाग डूबा होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो भाग होता है वो 1/9 पार्ट डूबा होता है, सही आंसर है। और एक पार्ट 1/10 पार्ट जो होता है वो ऊपर होता है, 9th भाग नीचे होता है शरीर के अंदर, पानी के अंदर, और 1th जो होता है बस वही ऊपर होता है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? जैसे हम लोग गर्म खून वाले ही हैं ना। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका जो कि वेल भी होते हैं गर्म खून वाले, शीत वाले छिपकली होते हैं जिनका मौसम के हिसाब से खून बदलता रहता है, मतलब ठंडा गर्म होता रहता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी, कार्ल मार्क्स, रीटर, टेंसिले या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इकोलॉजी सबसे पहले रीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है? तो बंगाल बेसिन में जो भूमिगत जल है वो कौन से रसायन की वजह से प्रदूषित हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये आपका आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट ज़्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक किस जो कि जो जाता आता है उसका जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस आधारित, किस नियम पे काम करता है? आजकल सभी कार में, बाइक्स में हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। कौन सा नियम है ये? तो ये पास्कल के नियम को काम करता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है? तो कौन है जो प्रत्यावर्ती, सेल बैटरी प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है डीसी का? तो क्या लगता है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे एसी डायनामो, अल्टरनेटिव करंट, यहाँ पे डायरेक्ट करंट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एसी डायनामो। दोस्तों कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है, इसका रीजन क्या होता है? जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक बार लाइट कम होती है, तो इसके पीछे का रीजन, जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में होता है वोल्टेज की कमी होती है, इस वजह से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 19वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम से संबंधित है? इन सभी ऑप्शनों में से किनका संबंध है जो ओम का नियम दिया गया है? विक्रम साराभाई, जॉर्ज साइमन, विक्टर। सही आंसर दोस्तों जाएगा इनका जॉर्ज साइमन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों है कि मछली के हृदय कच्छ जो चेंबर होते हैं वो कितने होते हैं मछली के हृदय में? दोस्तों मछली का हृदय पूछा जाएगा तो इसमें टोटल होते हैं दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में जो कि सीलियक रोग हो जाता है? तो सभी क्वेश्चन में एक लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको। सीलियक रोग कह रहा है तो बी, ए, बी, सी, डी सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा विटामिन डी इज राइट, ठीक है। विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है, विटामिन बी से आपको बेरी होता है, विटामिन ए से आपको आंखों संबंधित होता है और विटामिन डी से रिकेट्स, सूखा रोग और सीलियक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य के धब्बों का तापमान जो होता है लगभग कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में? तो सूर्य के धब्बों का आप कमेंट करते रहिए क्वेश्चंस को, अब पूरा लगाइए दोस्तों, देखिए कितना आ रहा है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। दोस्तों सूर्य का मैंने बताया है टोटल होता है उसके कोरोना का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके इनर लेयर में 15.6 करोड़ किलोमीटर बता रहा हूँ, करोड़ सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्चुअली सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है 14.96 किलोमीटर, वही मैं करोड़ किलोमीटर में आपको बता रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन में, सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? बताइए, ब्लैक होल सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? दोस्तों ये किया गया था जॉन व्हीलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है, मैं लगातार क्लासेस ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा के सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा के सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, पेडोलॉजी। बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 6वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई जो है वो कितने किलोमीटर की है? इजी है, क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में काफ़ी बार, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये है 33 किलोमीटर। अर्थ क्रस्ट का दोस्तों हो जाएगा 33 किलोमीटर। आपको बताना दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में जो आपका धातु पाया जाता है क्रस्ट में वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में। 7वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? दोनों इक्वल होता है, वो ताप कौन सा है? 40 डिग्री, 70, 12 या फिर 100? तो सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट पैमाना समान पठन करता है दोस्तों आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग इन सभी ऑप्शनों में से नहीं है? कौन सा है जो प्राइमरी कलर में नहीं आता है? जी हाँ, समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध करते हैं हम लोग? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन विधि, जिसके द्वारा दोस्तों समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? तो किस चीज़ का प्रयोग करके? अक्सर यूएई में ऐसा करते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से वर्षा कराया जाता है। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टिबिया या फिर फिबुला नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टिबिया या फिर फिबुला नामक हड्डी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? कान में, खोपड़ी में, पैर में या फिर हाथ में? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए पैर में पाई जाती है।
आपको कमेंट करके बताएं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम क्या है और कहाँ पे पाई जाती है? बहुत ईजी है लेकिन बताइएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो रक्त से संबंधित अध्ययन, जो रक्त से संबंधित अध्ययन होता है, विज्ञान की कौन सी शाखा है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 16वां क्वेश्चन दोस्तों है, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसों का प्रेशर पता करने के लिए। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में भी आपका सही आंसर हो जाएगा, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 17वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? दोस्तों हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? आया है प्रश्न बहुत बार दोस्तों। हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोलकाता, रानीगंज, हमीरपुर। दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कोलकाता को हम लोग क्या कहते हैं? महलों का शहर भी कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? वो कौन सा कोशिकांग है जिसको हम लोग एटम बम कहते हैं? गाल्जिकाय, केंद्रक, लाइसोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग एटम बम भी कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं किसके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, ये डायनमो के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि डायनमो के आविष्कारक कौन है? बहुत ही महानतम व्यक्तित्व है। ठीक है, एंड जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं दोस्तों, उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि लगातार मोटिवेशन मेरे लिए यही है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। ये वाली क्लास अब आपको डेली मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था सर साइंस को फिर से स्टार्ट कीजिए, तो साइंस को फिर से स्टार्ट कर दिया गया और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उत्तक शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? लैंडस्टीनर, वीचैंड, मार्सोले या फिर मेलपथी। दोस्तों ये किया गया था, हाँ आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचैंड के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर ए तथा बी दोनों? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो ए तथा बी दोनों, याद रखेंगे, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। अगला क्वेश्चन है आपका, मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मछलियों में टोटल कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 15-20, सबसे ज़्यादा मतलब 16% पाया जाता है प्रोटीन इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जीवों में कुल मिला के 20 प्रकार के विटामिन आपके पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पेलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से हमारे बॉडी में हो जाता है? पेलग्रा नामक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों पेलग्रा नामक रोग हमारी बॉडी में विटामिन B5 की कमी से होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए, भूपटल से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? पटल से जब आप आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, तापमान आपका बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 27वां क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका के से किस प्रकार से अलग है? ठीक है, पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं उनके से किस प्रकार से अलग होती है? जी हाँ दोस्तों, कोशिका भित्ति की वजह से, बी इज राइट। 28वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? ठीक है, तो आपको बताना है। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला वाला जो है 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्रकार के बादलों को भेड़ मेघ या फिर ऊन के प्रकार के मेघ को कहा जाता है? ऐसे कौन से बादल होते हैं यहाँ पे? तो क्या लगता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एल्टो क्यूमुलस, ए इज राइट। इस प्रकार के बादलों को बोलते हैं हम। ठीक है, से शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? तो सभी क्वेश्चन के लिए एक लिमिटेड आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा कि पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा आपको फील होता है। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, में से किस रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों के
ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। ऐसे कौन से रबड़, वैसे रबर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों वो है आपका केरला, जिसको हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों। ये होता है थाइकल रबड़, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या दिया है कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस को हम लोग मिलाते हैं। जो घरों में हमारे इस्तेमाल होता है दोस्तों एलपीजी, उसमें 90% एलपीजी होता है, 10% क्या होता है जी हाँ दोस्तों मरकप्टम का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिससे कि गैस लीक होता है तो महकने लगता है हमको, इसी वजह से पता चलता है। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है इन सभी ऑप्शनों में से। दोस्तों टंगस्टन का गलनांक, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका गलनांक होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस वर्ष जो कि IAU द्वारा प्लूटो के ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो बौना हो गया था और उसके अपने साथ साथ एक छोटा सा पिंड लेके सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, तो ग्रहों की सूची से दोस्तों उसको निकाल गया था 2006 में। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, 82। आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, मतलब इस स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को उठा के ऊपर फेंक दिया जाए तो अंतरिक्ष में रह जाएगा, वापस वो गिरेगा नहीं। एस्केप वेलोसिटी, जी हाँ दोस्तों ये है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम किसी वस्तु को मोबाइल फोन को भी फेंक दें ऊपर तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों, अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है। अगर हम यहाँ पे अशुद्धियां मिलाएं तो वो बढ़ेगा कि घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है, वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन अगला देखते दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्रव्य तरंग का आवर्ती परिसर जो होता है वो क्या होता है। अश्रव्य है, ठीक है, अपश्रव्य अल्ट्रासोनिक नहीं है, तो क्या लगता है अश्रव्य दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये होता है 20 हर्ट्ज से कम, ये होता है अश्रव्य। श्रव्य कितना होता है, 20 से देखिए 20,000 वाट तक, और पराश्रव्य जो अल्ट्रासोनिक होता है वो 20,000 के ऊपर होता है, जो मानव नहीं सुन सकता, और ये बस चमगादड़ और कुत्ते सुनते हैं। चमगादड़ अपने खाने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं, मतलब इसको उत्पन्न भी करते हैं दोस्तों। मैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए काम आता है, क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, तो वह थर्मामीटर कौन सा है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का मापन करता है। जी दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, सी इज राइट। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का रीजन क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, कह सकते हैं इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिदिन मानव शरीर में कितना नमक की आवश्यकता पड़ती है हमारे बॉडी में डेली, 50 ग्राम, 500 मिलीग्राम, 400 या फिर 100 मिलीग्राम। दोस्तों प्रतिदिन 500 मिलीग्राम का हमको आवश्यकता पड़ता है बॉडी में। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से लाल शराब के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। निम्नलिखित में से लाल शराब के नाम से हम किसे जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लाल शराब के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम एसीटेट को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली टेस्ट लगाइए जिससे आपको लगातार इंप्रूवमेंट होगा और सारी चीजें आप धीरे धीरे याद भी कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों हमारा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात परसेंटेज में लगभग कितना है। वायुमंडल में मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.03% आपका नाइट्रोजन है, 78% सॉरी नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, एंड ऑक्सीजन दोस्तों आपका 21% है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस दोस्तों कौन सी है। कौन सी गैस को हम लोग हंसाने वाली कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। जी हाँ दोस्तों, हंसाने वाली दोस्तों गैस है जो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ए इज राइट। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक काला सोना भी कहा जाता है। तो काला सोना भी दोस्तों किसे कहते हैं, कोयला, ग्रेफाइट, कार्बन या फिर पेट्रोलियम। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, काला सोना दोस्तों हम लोग जिसे कहते हैं वो है आपका पेट्रोलियम, डी इज राइट। 16वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लेते हैं, नायलॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो नायलॉन जो है दोस्तों, इसका आविष्कार जो किया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल से दोस्तों नायलॉन को जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था VC कैथार्स के द्वारा किया गया था, VH कैथार्स के द्वारा। क्वेश्चन अगला दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। इकोलॉजी शब्द जो सबसे पहले यूज किया गया था किसके द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले द्वारा दोस्तों रीटर के द्वारा किया गया था, बी इज राइट। 18वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या देख लेते हैं, आराम की स्थिति में मानव का श्वास दर जो होता है वो कितना होता है। जब रिलैक्स के मूड में होता है ह्यूमन तो उसका जो श्वसन दर होता है उस पर क्या होता है,
जी हाँ दोस्तों, वो तकरीबन होता है 14 से लेकर 18 के बीच में। 20वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, निम्नलिखित में से प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? इन सभी ऑप्शन में से ऊष्मा के परिवहन में सहायक, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, रुधिर के पीएच मान का नियमन नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी। जो प्लाज्मा का कार्य मेन क्या है? ऊष्मा का परिवहन करना, परिवहन से प्रतिरक्षी तंत्र में सहायता करना, रुधिर के पीएच के जो कि नियमन और नियंत्रण करना। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन देखिए, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ये मेंडलीफ है, तो आपको यहाँ पे बस आंसर करना है, देखते ही आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 21वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? थ्राम्बोसाइट्स का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन, 8 से 10 दिन, 2 से 4 दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थ्राम्बोसाइट का दोस्तों जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 22वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है? रुधिर परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? रुधिर परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है? जब किसी संकुचित जो कि स्लिंकी को छोड़ दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यहाँ पे वो एक तरीके से जो स्पंज वाला होता है, स्प्रिंग टाइप से वही होता है, स्प्रिंग ही है वो, तो गतिज ऊर्जा। ये गोला 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 जो रहता है, इसको दबा रहता है, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर गतिज ऊर्जा में चल जाता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या होता है? क्या होता है भाई अमीबा का उत्सर्जन अंग? जी हाँ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमीबा का जो उत्सर्जन अंग है दोस्तों वो है आपका जो कि शरीर में रिक्तियाँ। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाला ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से रूप में नहीं होता है? आपको बताना है कौन से रूप में नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, केमिकली नहीं होता है ना, यांत्रिक गतिज उष्मी होता है लेकिन रासायनिक नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 26वां क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, रीजन क्या है? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसका रीजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका रीजन हो जाएगा घनत्व, जो उसका घनत्व होता है पानी के घनत्व के बराबर होता है, इस वजह से। क्वेश्चन देखिए, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो इसमें जल का भार क्या होगा? गुब्बारा तो भारहीन है, जल भरा जा रहा है, तो मतलब क्या ग्राम में पूछा जा रहा है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका भार पूछा जा रहा है, इस वजह से आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो सकती है आपकी 18 बीज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम, क्या तापमान, वेग, घनत्व या फिर दाब, क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए डेंसिटी, घनत्व। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में तांबे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपके बॉडी में तांबे की अधिकता हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए विल्सन जो कि रोग होता है, सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन। आप लोगों के लिए मैंने साइंस का 1000 प्रश्नों का मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज कवर किया है। आप इन सभी 1000 प्रश्नों को तैयार करके जाइए और इन सभी के डिटेल भी मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं। दोस्तों ये ई बुक जो है बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ये ई बुक हिंदी में है तो केवल हिंदी वाले ही लें, दूसरा कोई नहीं लेगा। अति संभावित है, इसको जरूर ले लीजिएगा। दूसरा दोस्तों जो हमारा ई बुक है जीके का, जो कि अब तक 13,000 बच्चे क्रॉस कर चुके हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी टॉपिक जीके के बनते हैं उन सभी टॉपिक को एक साथ एक ही ई बुक में कवर किया है और सभी टीसीएस बेस्ड जो परीक्षा जीके में पूछे जाते हैं उनके लिए कवर किया गया है। तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि 10 नंबर का आपका जीके का पोर्शन कवर होता है परीक्षा में, तो आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और सभी परीक्षाओं में इसी में से देखिए आपके एग्जामिनेशन में जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्टार्ट करते सबसे पहले क्वेश्चन से, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या इन सभी ऑप्शन में से कितनी होती है? टाइमर चलेगा 5 सेकंड का, पूरा लगाइए, 30 प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा मांसपेशियों की टोटल संख्या 639, कितना? 639 याद रखेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वैसे मेल और फीमेल का अलग अलग मैं बताऊंगा। सही से दोस्तों ये मानव शरीर का 7% होता है। एक एवरेज जो कि होता है 5 to 6 लीटर मेल में होता है एंड 4 to 5 लीटर जो होता है वो फीमेल में होता है, तो ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन तीसरा दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, आरसीबी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल आपको पता है ज़्यादा होता है, 120 दिन तक का होता है। इसको दोस्तों हम लोग मानते हैं जो कि हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि WBC का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों आपका हेपरिन, जिसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। जी दोस्तों हेपरिन का उत्पादन जो किया जाता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। जो क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन जो होता है कहाँ से होता है, तो छोटी आंत से ही होता है, छोटी आंत में होता है। मनुष्य पित्त का रस का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो पित्त रस जो होता है इसका भी पीएच मान जरूर आपसे 1 से 2 जरूर पूछेगा, तो इसको आपको याद रखना दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका 7.7 होता है दोस्तों। 7.4 मैंने 2 का बताया था, 1 और 2। जब गुस्सा आता है तो ये दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो बताइए कौन है ये है जिसका 7.4 पीएच मान है, कमेंट बॉक्स में। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय का भार लगभग इन सभी ऑप्शनों में से कितना होता है। दोस्तों हमारे दिमाग का भार जो होता है 1350 ग्राम का होता है, हमारे किडनी का भार 150 ग्राम का होता है, और मनुष्य के हृदय का जो भार होता है दोस्तों वो 300 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं भेजा जा सकता है, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सेंस हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसीलिए हम ज्यादा ऊंचाई तक नहीं भेज सकते। आठवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण, भारत भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था। मैंने आपको बताया था मैडम क्यूरी को जो पहला अवार्ड मिला था वो मिला था 1903 में फिजिक्स के लिए, एंड उसके बाद 1911 में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा, इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों, सौर सेल का आविष्कार कब किया गया था। क्वेश्चन आया है बहुत बार आपकी परीक्षा में, तो सौर सेल का आविष्कार कब किया गया। तो सौर सेल का दोस्तों जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है। पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई, ओजोन की मोटाई। डॉप्सन इकाई दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो कि ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए। आपको बताइए कि ये किस मंडल में है, क्वेश्चन आया है बहुत बार। बताइए ओजोन लेयर जो है O3 जो लेयर है ये किस मंडल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। दूध को जब हम मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रमुख कारण है अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखिए जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये होता है 1500 से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन से संबंधित है। तो नासा का अंतरिक्ष यान जो है कैसिनी वो कौन से ग्रह के मिशन संबंधित है। दोस्तों कैसिनी जो है वो शनि के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और शनि के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उपग्रह कितने हैं आपको कमेंट करके बताना है। 78 उपग्रह जो हैं ये आपके बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, और इन सभी को देखिए जो सूर्य की परिक्रमा करने में शनि को लगते हैं 29 साल, मंगल को लगते हैं 687 दिन, और बृहस्पति को लगते हैं 12 साल। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, भौतिक की किस शाखा में अतिसूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा है आपको बताना है जिसमें अतिसूक्ष्म जो कि कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। लगातार मैं क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ, एग्जामिनेशन तक टिल रुकने वाला नहीं है, लगातार आपको रिवीजन क्लास मिलेगा। तो जरूर से आप प्रतिक्रिया बटन को दबाएं, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कभी भी आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, शरीर में आयरन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। अगर आपके बॉडी में आयरन अधिक है तो क्या होगा, यहाँ पे बताना है आपको। मेरस्मस होगा, लोहमयता। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा लोहमयता, फेरोसिटी होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 17वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, निम्नलिखित में से फूल्स गोल्ड या फिर फॉल्स गोल्ड हम लोग किसे कहते हैं। मतलब ऐसा गोल्ड जो पहन के आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं। दोस्तों आयरन पायराइड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ता की एक कटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन कहीं ना कहीं उसको हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए भी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं। सी इज राइट। 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है। कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है।
निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे हल्की धातु इन सभी ऑप्शन में से है लिथियम। बी इज राइट। 21वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा? आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है? तो आतिशबाजी के दौरान दोस्तों जो हरा रंग है ये उत्पन्न होता है किसकी? बोरियम की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, ये होती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। सी इज राइट। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख ले हैं, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन परत रोकता है। क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी तथा मस्तिष्क का अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान के किस शाखा के अंदर किया जाता है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यह सही हो जाएगा क्वेश्चन में मस्तिष्क विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे पौधों की वृद्धि मापी जाती है किसमें? फोटोमीटर में, क्रेस्टोग्राफ में, हाइड्रोमीटर में या फिर पायरोमीटर में? तो पौधों की वृद्धि को दोस्तों हम लोग मापते हैं क्रेस्टोग्राफ में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 26वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारी जल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भारी जल का जो आविष्कार है उसका किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों डीटीओ का देखिए ए तथा बी दोनों, जो कि वॉटसन जो कि यहाँ पे इन्वेंटेड बाय, यहाँ पे इतना ही आंसर होगा, और यूरे दोनों लोग के द्वारा किया गया था यहाँ पे। क्वेश्चन अल्कोहल को जब पेट्रोल मिला दिया जाता है तो क्या होता है? अल्कोहल को अगर हम पेट्रोल में मिला देते हैं तो क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल को जब हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो पावर अल्कोहल का निर्माण होता है। 28वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों पर पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, कौन है दोस्तों इसके लिए? तो इसको बोलते हैं जैंथोफिल। ऑप्शन नंबर बी राइट, जैंथोफिल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है? तो आपने देखा होगा वर्षा के बूंदों का आकार गोल होता है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। ए राइट। 30वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? आपेक्षित आर्द्रता जो है किस उपकरण के द्वारा मापते हैं? जी हाँ दोस्तों, अपेक्षा आंसर आपको कमेंट करके बताना है एक्चुअली में क्या सही होगा, क्योंकि लैक्टोमीटर से तो हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं एंड हाइड्रोमीटर से हम लोग डेंसिटी मापते हैं, और हमारा ऑप्शन पूछ रहा है ह्यूमिडिटी। तो कमेंट करके बताइए, देखते कितने लोग बताते हैं कि अपेक्षित आर्द्रता को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। जीके का ई बुक तो आई थिंक आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो जीके के जितने भी 70 से ज़्यादा टॉपिक बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, उन सभी को मैंने एक ही बुक में कवर किया है, और अब तक का बेस्ट ई बुक अप्रॉक्सीमेटली 13,500 के आसपास ये बच्चे ले चुके हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, लेके फटाफट रिवीजन कीजिए। और जीके आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आता है और सभी पेपर में पूछता है, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, यूपीएसआई हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, एमटीएस हो, सीएचएस हो, सब में आता है। तो आपका ये हमेशा आपको काम देगा रिवीजन के लिए। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट ले लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भस्म मिथाइल ऑरेंज को निम्न में परिवर्तित कर देती है। भस्म की बात कर रही है, ऑरेंज कलर को ये किस में चेंज करती है दोस्तों? ये चेंज करती है पीला में। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा है जो लोहा का प्रकार नहीं है? आप कमेंट करते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए। सही आंसर दोस्तों आएगा लिग्नाइट, जो एक लोहे का प्रकार नहीं है। बाकी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लीमोटाइट ये सब लोहे का ही प्रकार है। अच्छा, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हम लोग रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं मंगल ग्रह को, ना लाल प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, हड्डियां तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? हड्डियों तथा दांतों में, जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दांतों के लिए कैल्शियम, जो हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस। तो हड्डियाँ, कैल्शियम जो है आपका दांतों और हड्डियों में ही पाया जाता है। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम आप सभी को पता है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी का नाम दोस्तों हो जाएगा स्टेपी, जो कि कान पाया जाता है और हमारे थाइस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन है, इनका नाम आपको बताना है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपका ट्रिप्सिन, जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिप्सिन याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? जी हाँ दोस्तों, रिलीज होता है ये कहाँ से? दोस्तों ये रिलीज होता है पैंक्रियाज से, बोले तो अग्नाशय से ही रिलीज होता है इंसुलिन। अगर आपके बॉडी में दोस्तों इंसुलिन की कमी होती है तो आपको हो जाएगी बीमारी कौन सी? मधुमेह, डायबिटीज। तो ये भी याद रखेंगे, डी इज राइट। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मनुष्य किडनी से बनने वाली पथरी को, मनुष्य की जो किडनी में पथरी बनती है वो एक्चुअली में क्या होता है?
अक्सर आपने सुना होगा किडनी में स्टोन होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मनुष्य के किडनी में बनने वाला जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। एंड किडनी का वेट दोस्तों कितना होता है? तो किडनी का वेट दोस्तों होता है मात्र 150 ग्राम। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं जो जितनी भी खराब चीज़ें हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होता है वो कितना होता है? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 टू 180 होता है। इसको स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मैंने कल आपको बता ही दिया था इसके बारे में। आरबीसी का जो जीवन काल दोस्तों है वो होता है आपका 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, लगातार लड़ती रहती हैं बीमारियों से, इनका जीवन काल मात्र 4 दिनों का होता है। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आनुवंशिकी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो जॉनसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने डिग्री तापमान पर वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है? वसा, फैट को बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी। 11वां क्वेश्चन देखते दोस्तों, केरोटियस नामक बीमारी किसके संपर्क से होती है? केरोटियस नामक बीमारी दोस्तों किस संपर्क होती है? ये आर्सेनिक के संपर्क से होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, मनुष्य में गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग दोस्तों किसकी वजह से होता है? ये होता है टीनिया टिपिटियस। याद रखेंगे, जो गंजापन रोग होता है किसकी वजह से होता है? टीनिया टिपिटियस की वजह से। 13वां क्वेश्चन देखिए, एमआरआई से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप बता सकते हैं कि एमआरआई किसके लिए हम स्पेशली कराते हैं, मतलब बॉडी के कौन से पार्ट के लिए? देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर सी फुल फॉर्म। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला, एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। अलैंगिक प्रजनन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वनस्पति प्रचार बोलते हैं, वेजिटेबल प्रोपगेशन बोलते हैं। बी इज राइट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। अगला देखिए, कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस जो है किसे हम लोग कहते हैं? तो पावर हाउस बोल रहा है कोशिका का दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोकांड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। याद रखेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं? तो कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है हम लोग किसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बहुत ईजी हो गया ये, आपको पता है कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? लीवर। ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय, जो उसको उत्तेजित करती है। और छोटी याद दोस्तों क्या है? तो हमारे भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए जो उपयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थों का होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में दोस्तों कितना है? तो ये है 21%। और नाइट्रोजन का परसेंटेज दोस्तों कितना है? ये है आपका 71%। अगर आर्गन का पूछेगा तो 0.93% है। अगर आपसे पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों तो 0.03% है आपका CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो स्तरीय समान गति से गतिमान रहने के लिए आदेश करती है वो कौन सी है? व्यवस्थित वस्तुओं को प्रकृति में जो स्तरीय समान, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपका जड़त्व, इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, बताइएगा। अगला देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था ये किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि प्रिस्टले के द्वारा क्या खोजा गया। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न आया है, तो कमेंट करके बताइए कि प्रिस्टले के द्वारा क्या खोजा गया। अगला देखते हैं, मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता का विकास कौन करता है? प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है। जैसे कोरोना वायरस आपके बॉडी में हो गया तो उसके प्रति जो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा वो WBC करेगा। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं जी का जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। RBC का जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है। इंस्टेंट आपको बॉडी में एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया? इनका नाम है जो कि एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैडम क्यूरी दोस्तों, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, रेडियम की खोज इन्होंने की। इनको फिजिक्स में 1 बार मिला, 1 बार केमिस्ट्री में मिला, 1 बार इनको 1903 में मिला, 1 बार उनको 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
अच्छा बताइए, रोंटजन ने किसकी खोज की है? बहुत इजी है, बताइए कमेंट करके। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक गुणों से मेंडलीफ ने कौन से तत्व के द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो ये दोस्तों कौन सा है? ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। बसंती करण शब्द का प्रयोग स्पेशली किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो बसंतीकरण जो है ये स्पेशली जो प्रयोग किया जाता है ये टीडी लाइन केसों के द्वारा किया जाता है। ए इज राइट। 24वां क्वेश्चन दोस्तों देख लें, इनमें से पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, पेड़ पौधों का जो हार्मोन है इन सभी ऑप्शन में से वो कौन सा है जो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ये, इनका हार्मोन ये नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके हैं। अगला देखते हैं, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को धोने से दोस्तों हमारा थाइमीन विटामिन जो है आपका नष्ट हो जाता है। ए इज राइट। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से चंद्रग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति बताइए जो सही है। पढ़िए और बताइए कौन सा है चंद्रग्रहण के लिए। दोस्तों सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना कहीं ना कहीं चंद्रग्रहण कहलाता है। अगला देखिए, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं ओजोन परत को यहाँ पे। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी है CO, ये भी क्षति पहुंचाता है। अगला देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, क्यों? इसका रीजन क्या है? पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अंदर के अंदर रहती है, इस वजह से ना, तो इस वजह से ऐसा होता है कि वो गिरती नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, माइको राजा एक सहजीवी संबंध होता है। राजा एक सहजीवी संबंध होता है किसके किसके बीच में? जी हाँ दोस्तों, ये होता है आपका कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में होता है। सी इज राइट। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग प्राप्त करते हैं जिप्सम से। बी इज राइट। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं लगातार इसकी क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखते हैं, आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों कौन सा जो कि यंत्र प्रयोग करते हैं, इसका दोस्तों नाम है हीमोसाइटोमीटर। इसी से देखिए आरबीसी की संख्या को हम लोग ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त, मतलब शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं वेन्स, सिराएं बोलते हैं जो पूरे बॉडी से हृदय की ओर ब्लड को लेके जाने का काम करती है। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या मिला होता है? नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट। दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फोनेट मिला होता है। जो कपड़ा और बर्तन धुलने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल होता है उसमें सल्फोनेट मिला होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप इन सभी ऑप्शन में से क्या है? जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है पिटवा लोहा। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे शुद्धतम रूप है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? जर्मन सिल्वर में दोस्तों चांदी का परसेंटेज में कुछ भी चांदी से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए देखिए लोहे में क्रोमियम और निकेल बनाया जाता है, और स्टेनलेस स्टील को आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं, मतलब वेल्डिंग नहीं कर सकते इसका। सातवां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित से किस में कार्बन नहीं होता है इन सभी ऑप्शन में से? तो कार्बन जाहिर सी बात है एक ही दिख रहा है आपको, सैंड, बालू में कार्बन नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो कि एक तरीके से के लिए दो तो कार्बन का पूरक है, कोयला आपका कार्बन होता है इसमें। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा, ऊँट जो है अपने आंतों में जल का संग्रह कर लेता है और बहुत दिनों तक वो बिना जल के भी रह सकता है। फटाफट रिवीजन शुरू कर दीजिए। एंड बाकी दोस्तों जीके आप कवर करना चाहते हैं तो जीके के सभी 70 से ज़्यादा टॉपिक जो TCS बेस्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है। इन सभी को लेके आप फटाफट एकदम रिवीजन करके याद कर लीजिए, जिससे आप 10 नंबर को अपने फिक्स कर सकते हैं और इससे बाहर आपका जीके जाने वाला नहीं है। सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है और ये सभी परीक्षाओं में, अगर आप GD के लिए पढ़ रहे हैं, CGL, बैंक, उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI, UP SSSC, सबके लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो आगे आपको हमेशा ये काम देगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे देखिए, निम्नलिखित दोस्तों एम्फीबियंस की विशेषता क्या नहीं है? तो एम्फीबियंस दोस्तों केवल जल में नहीं रहते हैं, वो जल और स्थल दोनों में होते हैं। त्वचा में सलेस ग्रंथियां पाई जाती हैं इनकी, केंद्रक युक्त RBC पाया जाता है, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं।
मनुष्य के लार में एंजाइम पाए जाते हैं कौन से? मनुष्य के लार में दोस्तों जो एंजाइम पाए जाते हैं वो आपका ए तथा बी दोनों माल्टेज एंड टाइलिन, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा में। माल्टेज एंड टाइलिन दोनों पाया जाता है और भोजन का पाचन आपका इन्हीं से शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पैराफीन, जो मोम होता है पेट्रोलियम वही आपका मोम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, अमीबा का वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ईजी है। जी हाँ दोस्तों, अमीबा का वैज्ञानिक नाम है जो है अमीबा प्रोटियस है। दोस्तों बॉस इंडिकस किसका नाम है? कमेंट करके बताइए कि बॉस इंडिकस, होमोसेम्पियस तो मनुष्यों का है, बॉस इंडिकस किसका है बताइए। 17वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के रक्त के पीएच के मान में कितना प्रतिशत की कमी अगर हो गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों मनुष्य के जो रक्त का पीएच होता है वो होता है 7.4, अगर ये 7.2 हो गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में परिवर्तन हुआ तो। निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो आपका कैल्शियम है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, मतलब वो क्या करता है? जी हाँ दोस्तों, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब किसी बोतल में पानी भर उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि पानी जमने पर फैलता है, इसी वजह से ऐसा होता है। अगर आपने प्लास्टिक का बोतल फ्रिज में रखा होगा तो फैल जाता है, ये रीजन इसका यही है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, सभी लोग लाइक कर दिया करें, जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है, और प्रतिक्रिया बटन बनाया भी इसीलिए गया है, तो आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि मैं लगातार मेहनत से सारे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों तक भी पहुँचे, कहीं पे भी शेयर कीजिए लेकिन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। 21वां क्वेश्चन देखिए, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ। साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ ये है कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं, सी इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? जो रेडियो वेव्स होते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये आयन मंडल जो सब बहिर्मंडल सब जो है वहीं से आपका ये परावर्तित होता है। अगला देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है दोस्तों? ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है वो धातु में होता है, मेटल में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे, कौन सी जगह पे? दोस्तों भारत में इन सभी ऑप्शनों में मुंबई में भारी जल बनाया जाता है। वैसे अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है तो उड़ीसा के तलचर में बनाया जाता है सबसे ज़्यादा D2O, जो कि नाभिक में मंदक का काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले मूल कण दोस्तों आप सभी को पता है ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कमेंट करके बताइए। एक ट्रिक है ना इसका, ईटा पर नाच। आगे बढ़िए क्वेश्चन में, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किसमें एक तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों ये? तो उसकी पत्तियों में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये कौन है? ये है दोस्तों जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, जो कि उद्योगों में इसको व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। 28वां क्वेश्चन, धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि विकसित हुई कहाँ से? धान के पौधे उगाने की दोस्तों ये फिलीपींस से शुरू हुआ। दोस्तों 1000 प्रश्न मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण, अति संभावित हैं आपके ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए, जो हिंदी में है, तो इंग्लिश वाले मत लीजिएगा। और सभी प्रश्न दोस्तों आप डिटेल के साथ पाएंगे, सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी दिए गए हैं। इस ई बुक PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से इसको ले सकते हैं अगर आप अच्छे से रिवीजन और याद करना चाहते हैं। एंड दोस्तों ई बुक जो मैंने GK का लॉन्च किया है, जिसमें लगभग सारे टॉपिक जो आपके GK में पूछे जाएंगे इसमें कवर कर दिए गए हैं। आपको बस लेके इसको फटाफट सारा रिवीजन करना है, एग्जामिनेशन आते आते तक पूरा कवर करना है। इस ई बुक का लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, दोनों ई बुक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ले सकते हैं वहाँ से। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावनाएं किस देश संभावनाएं देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? जो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों, तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, थोरियम के भंडारण पर यह निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन जो संभावनाएं है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है?
तो ये कौन है दोस्तों, इसमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी गई है दोस्तों। ये है आपका हमारा पिग जो है रेशो को अच्छी प्रकार से पचा नहीं पाता है। तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आया है, काफ़ी बार ये, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग का कारण होता है। मतलब टमाटर में लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है। हाँ दोस्तों, टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है। क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ए इज राइट। चौथा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दोस्तों। क्वेश्चन देखो, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। रॉबर्ट वेबस्टर, याद रखिए नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें जो सही तरीके से इनका योगदान जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए इनको जानते हैं हम लोग। इनका नाम फिर से मैं बोल रहा हूँ, रॉबर्ट वेबस्टर, याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर निकलेगी। फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर कौन निकलेगी, हीलियम, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्की जो गैस कौन है तो हाइड्रोजन ही है, हीलियम नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हीलियम नहीं है, सबसे हल्की हाइड्रोजन ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो कौन से तरंगों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। दोस्तों इसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आया है बहुत बार दोस्तों। पोलियो के टीके की दोस्तों जो खोज की गया था वो जॉन सॉल के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बताइए लुइस पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया था। ये भी प्रश्न काफी बार आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा। आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये स्थित है आपका बेंगलुरु में, कैपिटल ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जब ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे दोस्तों वायुदाब कम होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसलिए देखिए कहते हैं ऊंचाई पे हम लोग चावल को कम समय पका सकते हैं, ज़्यादा समय पका सकते हैं, फिर पका ही नहीं सकते ये, ठीक है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करेंगे तो पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा। देखिए सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों ओस की बूंदें जो पत्तों पे गोल होती हैं उनका रीजन क्या है, कमेंट करके बताइए, इजी है। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है हमारा, पराबैंगनी किरणों की खोज इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा किया गया। दोस्तों पराबैंगनी जो किरणों की खोज की गई वो किया गया था रीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, कम से कम 1-2 शेयर कीजिए, कहीं पे कीजिए लेकिन कीजिए, ठीक है, जिससे दूर तक जा सके और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। WHO द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है, ठीक है। सर्वोत्तम ध्वनि स्तर जो आइडियल एक डेसिमल है वो कितना है डेसिबल। दोस्तों ये है 45, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। वैसे तो 40 भी है लेकिन 45 इनके द्वारा बताया गया। क्वेश्चन अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोस्तों इनमें से किसके पायस है, इसका मतलब किसमें, दूध, जल, पेंट। देखिए 2 या 2 से अधिक अमिश्रित को जो हम मिलाते हैं तो क्या लगता है। चलिए 6 क्वेश्चन आपके लिए, इसमें दूध होगा कि पेंट होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे आंसर पेंट में दिया है, तो दूध होगा कि पेंट होगा, कमेंट करके बताइए। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है। लकड़ी की जो भी वस्तुएं होती है वुडन, उसमें कीड़ों से बचाने के लिए दोस्तों उसमें जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसमें कीड़े ना लगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित में से सबसे उच्च कोटि का कोयला इन सभी ऑप्शनों में से कौन है। सबसे उच्च कोटि का कोयला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है। तो एंथ्रासाइड कोयला दोस्तों जो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको लास्ट जो कि सेशन में पूछा था। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। जुगनू रात में चमकता है, रीजन इसका क्या है दोस्तों। मतलब जुगनू के चमकने का तो लूसीफेरिन, ऑप्शन नंबर ए। इसी वजह से देखिए जुगनू चमकता है, उसका जो चमक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक दोस्तों ये लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा यहाँ पे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है दोस्तों ये किसमें होती है, तो रेड कलर में होती है, और सबसे पहले ही। और इसमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें H2O चाहिए होता है, इसमें CO2 चाहिए होता है, इसमें धूप चाहिए होता है, और इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है। इन सभी के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सी है दोस्तों। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो है आपका
फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर विटामिन पूछेगा दोस्तों तो विटामिन के की जरूरत आपकी बॉडी में पड़ेगी इसके लिए। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, हमारा क्या है, मानव मूत्र का हल्का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है इन चारों ऑप्शनों में से। दोस्तों हल्का पीला जो रंग होता है दोस्तों ये होता है यूरोक्रोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कमेंट करके बताइए जो मानव यूरिन है उसमें जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है, बहुत ईजी है, बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, मनुष्य वृक्क में बनने वाली जो पथरी होती है वो क्या होती है। तो जो किडनी के अंदर जो पथरी बनता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है दोस्तों, विटामिन B5 का केमिकल नेम, सबका वैसे आपको केमिकल नेम याद रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका नियासिन बोलते हैं वहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसमें स्पेशली उसमें लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जितने भी रंगीन टेलीविजन होते हैं। क्वेश्चन देखिए, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। शैवाल, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ से होता है। तो शरीर में दोस्तों वसा का जो संश्लेषण होता है वो माइक्रोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ए इज राइट। 26वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पे गुर्दे में रीनल पथरी नामक रोग किस पदार्थ के सेवन से होता है। जो रीनल पथरी नामक रोग होता है दोस्तों ये चाय के ज़्यादा जो कि सेवन की वजह से होता है, ए इज राइट। 27वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी एक मछली है, तो आपका सैल्मोन, ऑप्शन नंबर डी एक मछली है कि मछली नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जेलीफिश, वेल, ये सारे क्या है आपको बताना है अगर ये मछली नहीं है तो, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित जीवों में से किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं होती हैं। किसमें पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों, ये है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं, हमारा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। वो कौन सा कोशिकांग है, ये दोस्तों ये है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कोशिकीय विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। एंड द लास्ट वन 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। तो यस यू आर राइट, विटामिन की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो राइबोफ्लेविन यहाँ पे एक विटामिन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1000 मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को रेडी किया है ई बुक के माध्यम से। आप ये ई बुक ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें 1000 अति संभावित प्रश्नों को लिया गया है। अगर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो लेकर रिवीजन स्टार्ट कीजिए फटाफट, और सारे प्रश्नों की डिटेल दिए गए हैं जिससे कि आप उस क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो जीके का ई बुक है इसको तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ले लिया है, जिन्होंने भी नहीं लिया है ले लीजिएगा। लगभग 15,000 के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं, जिसमें जीके के मैंने 70 ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी। तो लेके बस फटाफट आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, क्योंकि जीके आपका 10 नंबर का आ रहा है और सारे के सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। और जीके एवरग्रीन है, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, सभी में आपका ये आता ही है, तो आपको आगे दूसरा कोई एग्जाम होगा तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसको निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है, तो दोस्तों उसको किसका अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन निकट अगर लिखा हुआ है तो मतलब निकट दोष नहीं है, वो एक्चुअली उसको निकट का साफ दिखाई देगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। इन सभी ऑप्शनों में से यूरेनियम के आइसोटोप के लिए स्पेशली सही आंसर दोस्तों हो जाएगा स्पेशली परमाणु रिएक्टर ईंधन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सही हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न धातु में से कौन सी आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है, तो कौन है भाई इन सभी ऑप्शनों में से। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से ये है आपका टीन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को हम लोग क्या कहते हैं। जिसका प्रतिरोध जो है रेसिस्टेंस हो सबसे ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे सिग्नल को लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, रीजन क्या है इसका। बहुत ही ईजी रीजन है, बताइए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये भी दोस्तों। उसका वेवलेंथ जो होता है वो बहुत हाई होता है, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत दूर से आपको रेड दिख जाता है। क्वेश्चन अगर देखिए, निम्नलिखित अम्ल में से ऑक्सीजन नहीं है किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl में नहीं है, बाकी सारे में है, बी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है HCl का pH मान, जो कि थोड़ा एंटिक है, इस वजह से मैंने पूछा है, आपको बताया भी काफ़ी बार, तो बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है। मादा जनन अंग जो पुष्पों का होता है वो कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं जायांस, ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
8वां क्वेश्चन देखिए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, जिससे आपको तैरने में आराम होता है, तैरते लोग इसी रीजन से हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए निम्नलिखित में से उभयलिंगी फूल कौन सा है, उभयलिंगी फूल खीरा, तरबूज, पपीता या फिर सरसों। ओके सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सरसों इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, सबसे लास्ट में डाइजेशन में, गतिज ऊर्जा, उष्मीत, रासायनिक या फिर विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा को लाउडस्पीकर किसमें बदलता है। जी हाँ दोस्तों, लाउडस्पीकर ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मैंने आपको बताया था एक आदर्श आइडियल जो ध्वनि साउंड है कितने डीबी का है, बताइए, WHO द्वारा निर्धारित किया गया है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर को किसके मापन के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर को यूज किया जाता है उच्च तापमान के मापन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, वायुमंडलीय दाब हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं ना, आर्द्रता ह्यूमिडिटी हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं, डेंसिटी हम लोग हाइड्रोमीटर से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, किसकी जो यूनिट है वो ऊर्जा के यूनिट के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कार्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक डाइल्यूट, हाँ क्या लगता है यहाँ पे दोस्तों, सांद्र को तनु करने के लिए हमें पानी में देखिए सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए, इससे वो तनु हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दंत चिकित्सक जो होते हैं वो कॉन्केव मिरर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ये एक प्रतिक्रिया बटन है, मुझे आइडिया लगता है कि क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो मैं लगातार लाता हूँ मेहनत से, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।